हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम वीवर स्टोरीज। आज की कहानी है एक रहस्यमय दरवाज़ा, बंद कमरा। एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक रहता था। अपनी तेज बुद्धि और साहसिक प्रवृत्ति के लिए मशहूर अर्जुन हमेशा नए रहस्यों की खोज में रहता था। एक दिन उसे गांव के किनारे स्थित एक पुराने छोड़े गए हवेली के बारे में पता चला। यह हवेली अपने बंद कमरे के लिए कुख्यात थी, जिसे सालों से कोई खोल नहीं पाया था। गांव वाले मानते थे कि उस कमरे में कोई भयानक रहस्य छिपा है और कई लोग दावा करते थे कि वह कमरा भूतिया है। अर्जुन इस रहस्य से आकर्षित होकर हवेली की जांच पड़ताल करने और सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। एक लालटेन और अपने साहस के साथ वह सांझ ढलने पर निकल पड़ा, दृढ़ निश्चय के साथ कि वह इस बंद कमरे की गुत्थी सुलझाएगा। हवेली के भीतर कदम रखते ही चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी। धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाल कानों में लटक रहे थे, जो माहौल को और डरावना बना रहे थे। लेकिन अर्जुन के हौसले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बड़े बड़े गलियारों से होता हुआ उस दरवाजे तक पहुंचा, जो कि मशहूर बंद कमरे का दरवाज़ा था। दरवाज़ा पुराना और मजबूत था और उस पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटक रहा था। अर्जुन ने ताले का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि यह उतना जटिल नहीं था जितना दिखता था। थोड़ी सी कोशिश और समझदारी से उसने ताले को खोल दिया और बंद कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और भीतर एक मध्यम रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। अर्जुन सावधानी से अंदर दाखिल हुआ और उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि कमरा खाली था, सिवाय एक अकेले संदूक के, जो कि कमरे के ठीक बीचों बीच रखा था। उसका दिल उत्सुकता से धड़कने लगा, यह सोचते हुए कि इस संदूक में क्या रहस्य छिपा है। जब उसने संदूक खोला तो उसे पुराने पत्रों का एक बंडल और धूल से भरी डायरी मिली। अर्जुन ने पत्रों को पढ़ना शुरू किया और जल्दी ही उसे पता चला कि ये पत्र हवेली के पूर्व मालिक, एक धनी व्यापारी राघव और उसकी प्रेमिका मीरा के बीच का प्रेम पत्राचार था। पत्रों में उनके गहरे प्रेम की बातें थीं, लेकिन उन्होंने एक दुखद कहानी भी उजागर की। राघव और मीरा ने शादी का सपना देखा था, लेकिन अनदेखे हालात के कारण वे अलग हो गए। राघव का दिल टूट गया और उसने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया, किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। उसने अपने दिन मीरा को पत्र लिखने में बिताए, हालांकि उसे पता था कि ये पत्र कभी मीरा तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने अंतिम पत्र में उसने लिखा था कि उसने अपना दुख इस कमरे में बंद कर दिया है और चाबी अपने वफादार नौकर के पास छोड़ दी है, जिसे उसने हिदायत दी थी कि वह कभी भी इस कमरे को ना खोले। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि यह कमरा भूतिया नहीं था, बल्कि यह राघव के अधूरे प्रेम का मंदिर था। यह रहस्य भूतों या खजाने का नहीं था, बल्कि खोए हुए प्रेम का दर्द और इसे अकेले ढोने के बोझ का था। इस कहानी से प्रभावित होकर अर्जुन ने इसे गांव वालों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने सभी को इकट्ठा किया और राघव और मीरा की कहानी सुनाई, यह बताते हुए कि प्रेम, संवाद और गलतफहमियों को समय पर सुलझाने की कितनी अहमियत होती है। गांव वाले इस कहानी से भावुक हो गए और उन्होंने इसका नैतिक समझा। अपनी भावनाओं को बंद न रखें, संवाद करें और समस्याओं का हल करें, इससे पहले कि वे असहनीय हो जाएं। उस दिन के बाद से हवेली को अब एक भूतिया जगह के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि प्रेम की शक्ति और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की महत्वता की याद के रूप में देखा गया। अर्जुन की जिज्ञासा ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव वालों को एक मूल्यवान सीख भी दी।